जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत है एक बार फिर से आपने चैनल पर। तो आप सभी के कंटोनमेंट से रिलेटेड कुछ नए समाचार निकल कर आ रहे हैं जो कि आपसे कुछ जानना बेहद ज़रूरी है। और मैंने आपसे को पहले ही बता रखा है कि आपके कंटोनमेंट से रिलेटेड जो भी नई सूचना या समाचार निकल कर आएगा आप तक जरूर पहुँचाया जाएगा। तो जो सूचना है वो है आपके मर्जरेशन को लेकर के, और कुछ ही कंटोनमेंट्स ऐसे हैं जो आपत्ति जता रहे हैं आपके मर्जरेशन को लेकर के, और उसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है राजनाथ को, और साथ ही उसकी कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भी भेजी। और मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो कंटोनमेंट है टोटल 8 लोगों की टीम गठित की जाती है, जिसमें से 4 होते हैं जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं, बाकी के 4 जो होते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुन करके आए होते हैं। और इनके माध्यम से एक पत्र लिखा गया जो कि राजनाथ जी को, और उसका एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया है। और क्या कुछ है उसमें हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपकी जो सूचना है आपका 27 जून 2023 को निकाला गया है, और इसमें स्पष्ट रूप से कारण बताया गया है कि क्यों मर्जरेशन ना किया जाए, और क्या कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, फिलहाल ये जो लेटर है, लेटर टू डिफेंस मिनिस्टर टू रिव्यू मर्जर प्लान ऑफ रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड विद द सिविक बॉडी। देखिए, ये जो सूचना है वो रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड से निकल कर आ रही है, लेकिन ऐसी सूचनाएं अन्य कैंटोनमेंट से भी हैं जो कि आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा। अब इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है उसके हम लोग देख लेते हैं, और उस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो सूचना आपकी है रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड की, जो नॉमिनेटेड हैं, जो कि ये नाम है कीर्ति गौरव जी हैं। इन्होंने लेटर लिखा जो कि सीधा डायरेक्ट रामनाथ जी को लिखा है, जो कि रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड की नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक। और इस पत्र के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया है कि इनके कैंटोनमेंट को क्यों मर्जरेशन नहीं किया जाना चाहिए, उसका स्पष्ट कारण भी इन्होंने दिया है। और साथ ही ये जो इसकी कॉपी है इसको पीएमओ ऑफिस और इसके साथ ही अन्य जगहों पर भी भेजी है। तो देखिए, इसमें पत्र में क्या क्या कुछ लिखा है। तो रामगढ़ जून 27, ठीक है, तो डेट लिखा हुआ है, कीर्ति गौरव आर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड हैज रिटन अ लेटर टू डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्लीडिंग टू कंसीडर द मर्जर प्लान ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड विद द म्युनिसिपल बॉडी। यानी इन्होंने आपत्ति जताई और ऐसा कहा है कि इसको मर्जरेशन ना किया जाए। In his letter, Gaurav has drawn the attention of all members of the merger committee to some 5 points to consider। इन्होंने कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसके आधार पर इन्होंने बताया है कि मर्जरेशन ना किया जाए। तो देख लेते हैं ये कुछ 5 पॉइंट्स क्या कुछ हैं, और इन्होंने एक स्पष्ट सीधा सा कारण बता रखा है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हम लोग उसको देख लेते हैं। द डिफेंस मिनिस्टर इज इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू द मर्ज कंटोनमेंट एरिया विद द म्युनिसिपल बॉडी। कंटोनमेंट शुड बी मर्ज, बट वाई डू द सिटीजन्स ऑफ द कैंटोनमेंट नॉट हैव गुड रिलेशंस विद द आर्मी और द कैंटोनमेंट बोर्ड? अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, द रामगढ़ कैंटोनमेंट एरिया हैज बीन ऑपरेटिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द ब्रेवरी ऑफ 2 रेजिमेंट्स ईच। देखिए, कारण इन्होंने बताया कि जो आर्मी है और वहाँ के जो सिटीजन्स उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ये कारण बताया था कि आपके कंटोनमेंट को मर्ज किया जाए, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है, जो कि कीर्ति गौरव जी हैं। और अब इसका इनको कहाँ का भेजा इन्होंने, एक कॉपी ऑफ द लेटर हैज़ बीन सेंट टू प्राइम मिनिस्टर और ऑफिस न्यू दिल्ली। दूसरा, डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट और न्यू दिल्ली प्रिंसिपल डायरेक्टर डिफेंस स्टेट लखनऊ, डिफेंस स्टेट ऑफिस झारखंड एंड बिहार सर्कल दानापुर पटना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कैंटोनमेंट। तो यहाँ तक भेजा है, और इसके अलावा इन्होंने इसके पीछे का कारण क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसके पीछे कारण है, देयर इज नीड टू इम्प्रूव द सिस्टम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट मर्जरेशन। इनका कहना है कि जो सिस्टम है उसको बदलने के बजाय इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस शुड सीरियसली कंसिडर इनकम एंड टैक्स। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डज नॉट सी द लॉजिक ऑफ एबॉलिशिंग द एरिया इंस्टेड ऑफ रिफॉर्मिंग द कैंटोनमेंट एक्ट इन द कैंटोनमेंट एरिया। British rules are applicable here which should be stopped as soon as the reign of the country came into the hands of the Prime Minister Narendra Modi. The country has moved forward at a pace in such a situation after concrete steps like demonetization, GST. It is progressing at the pace giving priority to Indians by changing rules made by British. It would be right to postpone the announcement of the end of the cantonment area, सी हैज पॉइंटेड आउट। यानी कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, जो कैंटोनमेंट है उसको समाप्त ना किया जाए, बल्कि उसके सिस्टम में सुधार किया जाए, और वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन वगैरह होता है उस पर ध्यान दिया जाए, और उसकी जो इनकम वगैरह है उस पर ध्यान दिया जाए, बल्कि आपकी कैंटोनमेंट को तोड़ा जाए, ठीक है। तो ये जो लेटर है केवल आपके रामगढ़ कैंटोनमेंट बोर्ड से अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी जानकारियाँ पहले भी निकल कर आ रही थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे कैंटोनमेंट्स इस पर आपत्ति जता रहे हैं कि आपके कैंटोनमेंट को तोड़ा ना जाए, और इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा।
लिया जाएगा रक्षा मंत्रालय राजनाथ जी के द्वारा, वो भी कुछ क्लियर नहीं है। फिलहाल को जो भी एक्शन होगा आप तक जो पहुँचा जाएगा। फिलहाल जो आपके कंटोनमेंट को तोड़ने को लेकर के सबसे ज़्यादा परेशान है वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वहाँ पर के हैं, वो ज़्यादा परेशान है आपके कंटोनमेंट को तोड़ने को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जता रहे हैं कि कंटोनमेंट को ना तोड़ा जाए, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कंटोनमेंट को किसी प्रकार से बचा लिया जाए। और अब इसमें देखिए बहुत सारी राजनीतियाँ भी चल रही हैं, और आपके एग्ज़ाम्स भी कहीं ना कहीं एक राजनीति का पार्ट बन रहे हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं राजनीति आ ही जाती है, चाहे वो आपके वैकेंसी हो, एग्ज़ाम्स हो, या कहीं ना कहीं आपके एक तरीके से कहें तो राजनीति का हिस्सा बनता ही बनता है। तो देखिए इस सबको लेकर के परेशान नहीं होना, जो भी नोटिस होगी आप तक पहुंचा जाएगा। फिलहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जो भी नया नोटिस होगा आप तक पहुंचा जाएगा। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।